आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी के 3 रास्ते। आप कौन सी बीवी बनना चाहती हैं? ये पढ़कर आपको ज़िंदगी आसान करने में मदद मिलेगी। शोहर का ख़राब रवैया देखकर हर बीवी के सामने 3 रास्ते होते हैं और हर बीवी उन 3 रास्तों में से कोई एक रास्ता ज़रूर चुनती है। अगर शोहर बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, उसे वक्त नहीं देता, मोबाइल, टेलीविज़न और दोस्तों में मसरूफ़ रहता है, तो उसे इज़्ज़त और प्यार नहीं देता, हर वक्त झगड़ा करता है, गालियाँ देता है, माँ बहन की बातों में आकर बेइज़्ज़त करता है, मतलब किसी भी एतबार से बीवी को राहत की बजाय तकलीफ़ पहुँचाता है, तो इस गलीज़ इंसान की बीवी 3 रास्तों में से एक रास्ता इख्तियार करती है। पहला रास्ता, कुछ बीवियाँ जो ईमान की कमज़ोर होती हैं, जो शोहर के ख़राब रवैये को देखकर गैर महरम से बना लेती हैं, पर उसके साथ अपने दुख सुख शेयर करने लगती हैं और वो शख्स भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी से पेश आता है। हमदर्दी वाला ये ताल्लुक़ पहले दोस्ती में तब्दील होकर दोनों को कबीरा गुनाहों की तरफ ले जाता है। ऐसी सूरत में शोहर, बीवी और उसका हमदर्द तीनों ही सख्त सज़ा के हकदार ठहरेंगे। दूसरा रास्ता, कुछ बीवियाँ ईमान की मजबूत होती हैं लेकिन हिम्मत की कमज़ोर होती हैं। अगर उनका शौहर उनके साथ ख़राब रवैया रखता है, जैसा कि ऊपर लिख चुका हूँ, तो ये बीवियाँ अपनी इज़्ज़त व आबरू की हर पल हिफाजत करती हैं, लेकिन अंदर से मुकम्मल टूट जाती हैं। उनका हंसना रस्मी होता है, उनकी मुस्कुराहटें रस्मी होती हैं, उनकी बोलचाल रस्मी होती है, उनका लोगों से मिलना और बोलचाल करना सब रस्मी होता है। ये दिन की रोशनी में अंदर ही अंदर घुटती हैं और रात के अंधेरों में खून के आंसू रोती हैं। ये बीवियाँ ज़िंदा लाश बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं और बरोज़े महशर इस बीवी का शौहर उस वक्त तक जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा जब तक बीवी के एक एक आंसू का हिसाब ना दे दे। तीसरा रास्ता, इस रास्ते पर चलने वाली बीवियों का ईमान तो मजबूत होता है, लेकिन ये हिम्मत और इस्तक़लाल की पहाड़ भी साबित होती हैं। ये मायूस नहीं होती, बल्कि फ़िक्र करती हैं कि शौहर के ख़राब रवैये को खुद के लिए चैलेंज तस्वर करती हैं कि किस तरह शौहर को अपनी तरफ माइल किया जाए। ये शौहर के गुस्से पर सामने जवाब नहीं देती, सब्र करती, बर्दाश्त करती हैं। ये शौहर के साथ बहुत ज़्यादा नरम और प्यार भरा रवैया रखती हैं। शौहर के आने से पहले खुद को दुल्हन की तरह तैयार कर लेती हैं कि शौहर का ध्यान कहीं और ना जाए। ये जानती हैं कि शौहर के वालिदैन की खिदमत फ़र्ज़ नहीं, लेकिन फिर भी खुद को सास-ससुर में झोंक देती हैं कि बुज़ुर्गों की दुआओं से उनका घर बसा रहे। ये तकियों में मुँह छुपाकर रोने की बजाय सजदों में रोने को तरजीह देती है। ये सजदों में आंसू बहाकर रब के हज़ूर शौहर की वापसी मांगती है। ये तहज्जुद में उठकर फिर रब की बारगाह में हाज़िर लगाती है और आंखें नम किए अपनी आह उस रब के सामने रखकर अपनी खुशियाँ मांगती है। अल्लाह उनकी हिम्मत और मदद के लिए पुकारने पर उन्हें मायूस नहीं करता। उनकी हिम्मत, उनकी कुर्बानियाँ और सब्र का फल देते हुए उनके शौहर का दिल उनकी बीवियों की तरफ फेर देता है। अगर बीवी पहला रास्ता इख्तियार करती है, तो दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई और आखिरत में शौहर और हमदर्द समेत सख्त अज़ाब की हकदार ठहरेगी। अगर बीवी दूसरा रास्ता इख्तियार करती है, तो गलीज़ शौहर की वजह से अपने ही दिल जलाती है, अपना ही खून जलाती है, अपने आप को तकलीफ़ देने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन उससे अल्लाह के यहाँ इस सब्र और अजर इज़्ज़त आबरू की हिफाजत का बेतहाशा अजर मिलेगा। अगर बीवी तीसरा रास्ता इख्तियार करती है, शौहर की बेगैरती को खुद के लिए चैलेंज तस्वर करती है, हिम्मत और गौर व फ़िक्र से काम लेती है, जैसे कि ऊपर लिख चुकी हूँ, तो 80% बीवियाँ अल्लाह के हुक्म से अपने मकसद में कामयाब होकर एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारती हैं। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि शौहर के ख़राब रवैये पर हर बीवी तीसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इंशाअल्लाह रब्ब ताला उसे मायूस नहीं करेगा। यहाँ एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर किसी भी औरत की आँख में एक आंसू भी शौहर की वजह से आ जाए, तो जन्नत में उस वक्त तक नहीं जा सकेगा जब तक बीवी उसे माफ़ ना कर दे। ये फ़तवे नहीं, दीन इस्लाम है, जहाँ किसी एक इंसान का दिल दुखाने पर रोज़े, नमाज, तमाम इबादतें मुँह पर मार दी जाएंगी कि जाओ पहले उस शख्स से माफ़ी लेकर आओ। एक शहीद जो अल्लाह की राह में जंग करते हुए शहीद हुआ, उसे भी जन्नत जाते हुए रास्ते में रोक लिया जाएगा कि तुमने फ़लाँ दिन उस इंसान का दिल दुखाया था, पहले उससे माफ़ी लेकर आओ, तब तुम जन्नत में जा सकोगे। जब एक शहीद को जन्नत में जाने से रोका जा सकता है, तो आज हम आम मर्दों की क्या हैसियत है। लिहाजा बीवियों की आंखों में आंसू ना आने देना, वरना जन्नत के रास्ते में बड़ी रुकावट साबित होगी।